हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त आपको सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए आए हैं, 1735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि जरूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार से अदरवाइज भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज पे आई है उसको मीट करने के लिए, ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके। इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को, और मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिख के उनसे ये मांग की है। यही आपके सामने रखना था। थैंक यू। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से तत्काल 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है, ताकि अपने कर्मचारियों को, दिल्ली के जो तमाम कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी दिल्ली सरकार के, उनको तनख्वाह दी जा सके। केंद्र तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दे। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि आपदा राहत कोष में जो पैसा केंद्र की तरफ से राज्यों को मिला, उसमें दिल्ली सरकार को एक भी पैसा नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला है, और इसलिए लॉकडाउन की वजह से और कोरोना संकट की वजह से जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू कम हुआ है, वो फिलहाल अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक देने में सक्षम नहीं है, और ऐसे में उनकी तरफ से केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी गई है। और साफ है कि दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, और उसके लिए अब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से मदद मांग रही है। 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी गई है। खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली को 7,000 करोड़ की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है कि, और तत्काल की स्थिति संभालने के लिए कम से कम केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए की मदद करे। इसके लिए बाकायदा वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, वित्त मंत्री से ये मदद मांगी गई है, और खुद मनीष सिसोदिया इस बारे में जानकारी दे रहे थे। इसमें डॉक्टर्स हैं दिल्ली सरकार के, या चाहे तमाम अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, सबको तनख्वाह दी जानी है। कोरोना संकट की वजह से, जिस तरह से उन्होंने पहले बताया कि दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू आता था अलग अलग सोर्सेस से, वो काफी कम हो गया है, और इसलिए दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे चाहिए, और इसके लिए अब दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। 5,000 करोड़ की मदद तत्काल मांगी गई है। और यह भी कहा मनीष सिसोदिया ने कि आपदा राहत कोष में जो पैसा राज्यों को मिला, उसमें दिल्ली सरकार को एक भी पैसा नहीं मिला है। दिल्ली सरकार लगातार सब कुछ अब तक अपने सरकारी खजाने से मैनेज करती रही है। ऐसे में केंद्र की तरफ से उसे कोई मदद नहीं दी गई है। लेकिन अब क्योंकि रेवेन्यू लॉस हुआ है, रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ है, इसलिए अब दिल्ली सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे। दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली के रेवेन्यूज पे भी पड़ा है। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का, और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है।
बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए आए हैं, 1735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि जरूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार से अदरवाइज भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज पे आई है उसको मीट करने के लिए, ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके। इसके लिए तुरंत 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को, और मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिख के उनसे ये मांग की है। देखिए, तो दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, केंद्र से मदद मांगी गई है। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि सिंह जुड़ गई हैं। अंजलि, वेतन देने के पैसे अपने कर्मचारियों के लिए नहीं है दिल्ली सरकार के पास, पूरी जानकारी क्या कुछ है? जी देखिए, इसमें साफ तौर पर आदर्श यही समस्या है जो लॉकडाउन के चलते पहले से ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और फंड की कमी दिल्ली सरकार के सामने है, और इसका जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। और आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यही बात सामने रखी है कि फिलहाल जो सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए वो भी सरकार के पास नहीं है। तो इसी को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री को ये पत्र लिखा गया है, और साफ तौर पर जैसे कि उप मुख्यमंत्री ने भी बताया कि करीब 7000 करोड़ की जरूरत है और 5000 करोड़ की मदद जो है वो केंद्र से मांगी गई है। और ये भी कहा गया है कि आपदा प्रबंधन का जो पैसा बाकी राज्यों को दिया गया है, दिल्ली में कोई मदद नहीं की गई है। तो ये तमाम पॉइंट्स जो है वो सामने रखे गए हैं, और फंड की कमी दिल्ली सरकार के पास है। इस बात को बार बार दोहराती रही है सरकार, और पिछले 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान चूंकि सब कुछ बंद रहा है, कोई किसी भी जगह से टैक्स का पैसा या किसी इस तरह का रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीज सरकार के पास नहीं थी जिसके चलते सैलरी दी जा सके। और फिलहाल जो तमाम लोग काम कर रहे हैं और जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी काम किया है उनको सैलरी देना जरूरी है। तो इसी को देखते हुए फिलहाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने ये पत्र वित्त मंत्री को लिखा है और उनसे सहायता मांगी है। मुझे एक बात बताइए अंजलि, अपनी बातचीत के दौरान क्या उन्होंने कुछ बताया मनीष सिसोदिया ने कि पहले भी इस तरह की कुछ कोशिश की गई है? क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होते रहे हैं कई मौकों पर, तो वहां भी उन्होंने जरूर ये बात उठाई होगी। जी देखिए, फंड की कमी की बात हर मीटिंग में और हर ऐसी चर्चा में रखी गई है, और ये सिर्फ दिल्ली की नहीं सभी राज्यों की बात है। लेकिन एक बात जिसको हाईलाइट किया है आज उप मुख्यमंत्री ने, वो ये कि आपदा प्रबंधन का पैसा जो बाकी राज्यों को जो सहायता जो मदद दी गई है वो दिल्ली को नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र की ओर भी ये इशारा किया गया है कि दिल्ली के साथ ये जो पक्षपात है वो किया जा रहा है कि पैसा दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है, और यही वजह है कि अलग से चिट्ठी लिखनी पड़ी है, क्योंकि फंड की कमी का मुद्दा हमेशा से उठाया जाता रहा है। और जाहिर तौर पर जब तमाम राज्यों के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की भी, तो उसमें भी इन बातों को रखा गया। जब लॉकडाउन में रियायतों को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की बात की गई, तमाम उद्योगों को खोलने की बात की गई, तो ये चीजें जो हैं, ये मुद्दे जो है, रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा भी हुई है। तो इसको देखते हुए अगर दिल्ली में अभी भी फंड की कमी है और लॉकडाउन खोलने के बाद भी, रियायतें मिलने के बाद भी एकदम से फंड जनरेट करना बहुत आसान काम नहीं होगा। तो इसको देखते हुए ये सहायता फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से मांगी गई है। अंजलि, मुझे एक बात बताइए, पहले भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो रस्साकशी है वो देखी जाती रही है, लेकिन अभी जब ये कोरोना संकट का वक्त आया, बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि हम बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो कुछ उधर से हमको डायरेक्शन मिलेगा, गाइडलाइंस मिलेंगे, हम उसके हिसाब से काम करेंगे ताकि पहले इस समस्या से निपटें। उसके बावजूद क्यों नहीं मदद हो पाई, क्यों नहीं सुनवाई हुई?
बिल्कुल, देखिए, जहां तक कोरोना से लड़ाई की बात करें, कोरोना से जंग की बात करें, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सभी ने इस बात को कहा कि हमें मिलकर ही इस जंग को जीतना है। और उसमें तमाम जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई हैं, तो उनको सभी राज्यों ने अपने हिसाब से उनको फॉलो भी किया है। और दिल्ली सरकार की ओर से भी लगातार यही कहा गया है। जबकि अनलॉक करने की बात आई है, तब भी दिल्ली सरकार की ओर से यही कहा गया है कि केंद्र की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, हम उसी निर्देश के आधार पर ही काम करेंगे। तो जहां तक बात करें इस लड़ाई को लड़ने की, तो जरूर एक साथ सब मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात आती है फिर फंड की कमी की, और अगर दिल्ली सरकार का ये कहना है कि आपदा प्रबंधन फंड में से उन्हें कुछ नहीं दिया गया है, तो जिस बात को उप मुख्यमंत्री ने हाईलाइट भी किया है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये जो टकराव की स्थिति है ये जरूर देखने को मिलती है कि बाकी राज्यों को अगर वो फंड दिया गया और दिल्ली को नहीं दिया गया, तो शायद यही वजह है कि इस बात को सामने रखने के लिए आज खुद उप मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को इस मसले को लेकर चिट्ठी भी लिखी है। जी अंजलि, बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है और इसके लिए अब केंद्र से मदद मांगी गई है और तत्काल कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की मदद दिल्ली सरकार को चाहिए।